हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नेहल पंड्या एंड मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनको घुटने का दर्द का प्रॉब्लम है। अगर आप इस तरह ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप सोफ़े पर बैठकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये वीडियो के लिए आप मेरे साथ एक्सरसाइजेस फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा। मैं आपको सिर्फ दिखाने नहीं वाली हूँ, आपके साथ ये एक्सरसाइजेस करने भी वाली हूँ। ये एक्सरसाइजेस करने के लिए आपको एक तौलिए की ज़रूरत है और एक पिलो की, एक तकिए की। तो चलिए आप ये सब सामान ले आइए, कंफर्टेबली बैठ जाइए एंड विल बिगिन विद द एक्सरसाइजेस। तो शुरुआत करेंगे पैर जितने लंबे हो सके उतने लंबे रखकर। अगर आपके पैर पूरे सीधे नहीं होते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको इस तरह बैठने में तकलीफ़ है, आप हाथ का सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं। कोशिश करिए कि आप इस तरह पीछे एकदम होकर ना बैठें, सीधा जितना हो सके उतना बैठिए और हाथों का सपोर्ट लीजिए। अगर फिर भी ना जमे, आप पीछे टेका लेकर भी बैठ सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे थोड़ी वार्म अप से। पहले अपने टोस को इस तरह से कर्ल करेंगे, टो कर्लिंग, एंड खोलेंगे। टाइट करिए जितना हो सके उतना एंड खोलिए। ये करने से शायद आपको खिंचाव फील होगा, बट बेयर विथ इट। आपको थोड़ा उसे खोलने की ज़रूरत है। पूरे दिन की थकावट के बाद ये मसल्स काफ़ी टाइट हो जाते हैं और हम ज़्यादातर पैरों की इतनी एक्सरसाइज नहीं करते जितनी हाथों की हो जाती है। इसलिए पैरों की एक्सरसाइज करना भी इतना ही ज़रूरी होता है। एंड खोलेंगे, टाइट टो कर्ल करिए एंड खोलेंगे टाइटली एंड अप पंजे ऊपर और नीचे। 1, जितना आप ले जा सके उतना। 2, 3, 4, घुटने सीधे। 5, 6। ये एक्सरसाइज पैरों की सूजन हो उसे उतारने के लिए काम आता है और पैरों में सूजन ना आए, पैरों में स्वेलिंग ना आए, उसके लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। दिन भर के थकान के बाद या फिर दिन भर में भी आप इस तरह अपने एंकल्स की मूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपको पैरों में सर्कुलेशन बना रहे और स्वेलिंग आए ही ना। एंड डाउन एंड अप। अब लेंगे हम इसे सर्कुलर मोशन में। 1, 2, हाथों को थोड़ा आराम दीजिए, हल्का सा सपोर्ट लीजिए हाथों पे। 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। खिंचाव फील हो रहा होगा आपको अपने पूरे पैरों में। एंड 1 लास्ट 10। अब रिवर्स। 1, वो फील करिए खिंचाव, वो खिंचाव अच्छा है। 2, 3, 4, 5, 6, कीप गोइंग। 7, 8। घाई मत करिए फास्ट करने से और पूरा नहीं करने से कुछ होगा नहीं असर, इसलिए आप जितना स्लो करेंगे, फुल स्ट्रेच फील करते हुए, उतना ही फ़ायदा होगा। एंड रिलैक्स। अब हम एंकल्स के बाद नी के वार्म अप करेंगे। इसके लिए आपको बस नी मोड़ना है एंड सीधा करना है। तो आप अपने एड़ी को घसीटते हुए ला सकते हैं। उठाकर मत रखिए अपने पाँव को, घसीटते हुए ऊपर लाइए एंड सीधा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कीप गोइंग। 9। इसके लिए आप थोड़ा पीछे जा सकते हैं ताकि आपका पैर अच्छी तरह से मुड़े। एंड लास्ट 10। हल्के से लाना है, इस तरह से पटकना नहीं है पैर को, तो आप हल्के से मोड़ेंगे और हल्के से सीधा करेंगे। अब दूसरा पैर मोड़िए। 1, 2, 3। अगर आपका पैर पूरा नहीं मुड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, जितना मुड़ रहा हो आप उतना मोड़ेंगे एंड सीधा करेंगे। 4, 5, 6। स्लोली करिए ये मूवमेंट, देखिए कितना फ़र्क पड़ता है एक ही मूवमेंट स्लो करने से और फास्ट करने से। 3 more,
2 एंड 1 लास्ट एंड 10। ये हो गया वार्म अप आपके घुटनों का और आपके हिप्स का। अब हम शुरुआत करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से, जिसके लिए आपको टॉवल की ज़रूरत होगी। एक तौलिया लीजिए और उसका आप एक रोल बनाएंगे लगभग इस तरह से। अगर आपने अपने तौलिए को इस तरह मोड़ कर रखा है, उसे और पतला करिए और उसका एक जाड़ा रोल बनाएंगे लगभग आपकी एक उंगली के विड्थ जितना, एंड उसे आप अपने घुटनों के नीचे रखेंगे। एक एक पैर का ये एक्सरसाइज करना है। पहले हाथ के सपोर्ट से आप पीछे आराम से बैठ सकते हैं, घुटनों के बराबर नीचे रहेगा ये तौलिया। एंड अब आप ध्यान से मेरे घुटनों को देखिए। इस तौलिए को आपको अपने घुटने से नीचे दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। तो आप अपने घुटने को टाइट कर रहे हैं और वो तौलिए को दबा रहे हैं। 1 2 3। पंजा आपका एक्टिव रहेगा। इस तरह से पैर को हल्का नहीं छोड़ना है। टोज़ आपके ऊपर सीलिंग की तरफ पॉइंट करेंगे। 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 2। ये हम 10 टाइम्स करने वाले हैं। सो कम ऑन, लेट्स डू इट टुगेदर। आपको फील होगा, महसूस होगा मसल्स एक्टिव होते हुए। एंड अप। 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। 4 2 3। आपको यहाँ पर टाइटनेस फील हो रही होगी एंड यहीं से आपकी ताकत आएगी इस एक्सरसाइज के लिए। एंड रिलैक्स। 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को करने के लिए घाई मत करिए कि मैं दोनों पैर को एक साथ कर दूंगा। आप ये पैर का एक एक करके करेंगे, उतना आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, उतनी अच्छे से आप एक्सरसाइज में ध्यान दे पाएंगे और उतना ही बेटर असर भी होगा। टाइम बचाने के लिए एक्सरसाइज मत करिएगा। एंड रिलैक्स। 4 मोर। 7 2 3 4। जैसे ही आप अपने घुटने को टाइट करेंगे, आपकी एड़ी हल्की सी ऊपर आएगी, विच इज़ ओके, विच इज़ वॉट वी वॉन्ट। बट अगर आपकी एड़ी ऊपर नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम। जैसे अगर आपका ये रोल पतला हुआ और आपने ये इसे घुटने के नीचे रखा है, अगर आप घुटने को प्रेस करेंगे तो एड़ी उतनी ऊपर नहीं आएगी, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। मेन थिंग है कि आपको यहाँ पे प्रेशर फील होना चाहिए। सो 2 मोर विथ मी। 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. And one more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. अब ये सेम चीज़ हम दूसरे घुटने में करने वाले हैं। आपको दिखाने के लिए मैं मेरा आगे वाला पैर मोड़ कर आपको दिखाने वाली हूँ। आप अपने पैर सीधे रखकर भी ये सेम चीज़ कर सकते हैं। तौलिए का रोल बनाएंगे और उसे बराबर घुटने के नीचे रखेंगे एंड प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश करिए कि आप इस तरह इसे बैठकर ना करें। इस तरह बैठना अच्छा नहीं होगा आपके पीठ के लिए। आप ये तो कर लेंगे पर आपकी पीठ पे ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप टेक कर बैठ सकते हैं या हाथों के सपोर्ट से सीधा बैठ सकते हैं। एंड रिलैक्स। 3 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Toes will be pointing up. And 4 2 3. Keep doing with me. अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं, you'll feel कि how intense this is on your quadriceps muscle, जो आगे के थाई के मसल्स हैं. Relax. 5 2 3 4 5 6 7 8 9
10. कीप टेकिंग ब्रेक्स ऑन योर रिस्ट, वरना आपके हाथों में भी दर्द होने लगेगा. अगर आप पूरा वज़न आपके हाथों पर इस तरह से डाल देंगे, चांसेस आर, कंटिन्यू विद योर लेग एक्सरसाइज, चांसेस आर कि आपको घुटने में पेन कम होगा बट आपके हाथों में पेन आने लगेगा. सो यू डोंट वांट टू बी फॉलिंग बैक लाइक दिस. थोड़ा एक्टिवली बैठिए, हाथों से थोड़ा ही सपोर्ट लीजिए एंड पैरों का एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहिए. 3 more. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मैं एक्चुअली काउंट भूल गई हूँ बट विल डू 2 more. 9, 2. अगर आप ये एक्सरसाइज करते हुए आपका पैर शिवर कर रहा है इस तरह से, इट्स कम्प्लीटली फाइन. दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग. दैट मीन्स कि आप मसल एक्टिवेट कर रहे हैं. मसल थोड़ा कमज़ोर है इसलिए थोड़ी शिवरिंग हो रही है, बट जितना ही आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे, रिलैक्स, जितना ही आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे उतना आपका मसल स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और वो शिवरिंग कम होगी. सो शिवरिंग देख के एक लास्ट करेंगे. शिवरिंग देख के आप घबराइए मत, आप वो एक्सरसाइज करते रहिए. अगर आपको शिवरिंग हो रही है, इट मीन्स यू आर टारगेटिंग द करेक्ट मसल. आपको वो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से वो ताकत बढ़ती रहेगी. एंड वन लास्ट एंड रिलैक्स. ये सेम चीज़ करने के बाद अब हम ये तौलिए का जो रोल है वो हमारी एड़ी के नीचे रखेंगे. एड़ी यानी आपके हील के नीचे. तो इस तरह से रोल रखेंगे और एड़ी को रोल के ऊपर, जिस तरह से हमने घुटना टाइट करके प्रेस किया था, अब हम एड़ी नीचे दबाने वाले हैं. सो आप रिलैक्स्ड बैठेंगे एंड एड़ी को नीचे प्रेस करेंगे. ये प्रेस करते वक्त आपको आपका प्रेशर बैक ऑफ द थाई में आएगा, यानी पैरों के पीछे के साइड पर आएगा. अगर वैसा नहीं हो रहा है, थोड़ा आगे शिफ्ट होकर घुटना बेंट रखेंगे एंड फिर अपनी एड़ी को प्रेस करेंगे. प्रेस, होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. And 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. ये एक्सरसाइज काम कर रही है आपकी बैक ऑफ थाई पे, ग्लूट्स पे, आपके हिप मसल्स पे. 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 more. Come on, keep going. Try करो कि आप घुटना सीधा रख के ही प्रेस करें. If that's not happening, no problem. Knee bent रखिए and press it down. 6, 2, 3. Remember, पीछे पूरा वज़न नहीं जाने देना है, थोड़ा एक्टिवली बैठिए. 7, 8, 9, 10. ये सेम चीज़ आप बेड पर भी कर सकते हैं, सोफ़े पर भी कर सकते हैं अगर आपका सोफ़ा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है तो. एंड 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 2 more. I think we'll do. मैं काउंट फिर से भूल गई हूँ, but we'll do 2 more. 5, 6, 7, 8, 9, 10. If you're watching this video, अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं, make sure you finish 10 and then continue ahead. We'll do one last. 2, 3, 4. Keep pressing. 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. We'll do on the other leg now. सेम टॉवल को आप अपने एड़ी के नीचे रखेंगे. दूसरा पैर आप रिलैक्स्ड रखिए, हाथ पीछे, पूरा वज़न नहीं डालना है. स्टे एक्टिव, सिट एक्टिवली एंड प्रेस. 1, 2, 3, 4, 5. Feel the pressure in the back of your thigh. 6, 7, 8, 9, 10. Relax and press your heel. 1. इसमें हील प्रेस करने में आपको पूरा बॉडी यूज़ नहीं करना है. कोशिश करिए कि आप डायरेक्टली वो हील को नीचे प्रेस कर रहे हैं. 2, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हो सकता है ये करते टाइम आपको क्रैम्प लाइक फीलिंग आएगी, कैसे नस खींचने वाली है, बट दैट्स ओनली बिकॉज थोड़ा वीकनेस होता है, थोड़ा एक्टिवेट हो रहा है मसल. कीप डूइंग इट, यू विल फील द प्रेशर इन द बैक ऑफ योर लेग. सो रियलाइज़ कि हम अलग अलग मसल्स की एक्टिवेशन कर रहे हैं, अलग अलग मसल्स की ताकत बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं. ओके, सो थोड़ा अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, दैट्स ओके. आपको कहीं पेन बढ़ रहा है, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट एक्सरसाइज एंड यू कैन मे बी डू द अदर एक्सरसाइज. वील डू 5 more. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अगर आपको 10 बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहा है, यू कैन डू 5, 5 एंड देन रिपीट अगेन ऑन ईच लाइक 5, 5. ब्रेक डाउन करके भी आप कर सकते हैं. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 2 more. We'll do 2 more. I remember it this time. 9, 2, 3. Relax your wrists a little. 4, 5. Try and sit up straight if possible. 6, 7, 8, 9, 10. And relax. One last time. 10, 2, 3, 4, 5. Feel the pressure in the back of your thigh. Tightening. The muscle will tighten if you keep your hands here. आपको feel होगा वो muscle tight होते हुए. And relax. So those were the exercises for our thigh muscles, like front of the thigh and back of the thigh. Now what we're going to do is keeping the knees bent. जितना आप bend कर सके. अगर आप ज़्यादा bend नहीं कर पा रहे हैं, what you can do is lean back and then bend your knees. अगर आपका पेट ज़्यादा है, naturally आप इस तरह से बैठ नहीं पाओगे comfortably, no problem at all, big deal. तो आप पीछे lean back करेंगे थोड़ा and then you will bend your knees as much as you can. You don't have to bend it this much. बस knee हल्का सा bend करना है and stay there. And you're going to keep the pillow that we have, bend it in half and keep it in between your knees. बिल्कुल इस तरह से. I wish I could show you from another angle, but I hope you're getting the point. कि घुटने के बीच में ये तकिया रखना है. ये सेम चीज़ अगर आप बैठे बैठे थक गए हैं, यू कैन डू द सेम थिंग इन लाइंग डाउन. एंड अब लाइक आई थिंक यू मस्ट हैव गेस्ड इट, ये पिलो को अपने घुटनों से स्क्वीज़ करना है अंदर की तरफ टाइटली. होल्ड फॉर 10, 9, 8, 7. कीप स्क्वीजिंग. 5, 4, 3, 2 एंड 1. रिलैक्स. ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको अपने इनर थाई में, अपने ग्रोइन एरिया में प्रेशर फील होगा. इट्स अ गुड थिंग. यू नो दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी हेल्पफुल. अगर आपको कभी कभी खांसते वक्त या ज़्यादा हंसते वक्त पेशाब का प्रॉब्लम हो जाता है, दिस लीकेज ऑफ यूरिन, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डू दिस एक्सरसाइज. इससे आपका पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. And relax. Keep doing on your own. Count till 10 and I'll keep talking, so that's why. So this is the third repetition. Keep going. Hold for 10 counts. Okay. So ये exercise करने से सबसे पहली and सबसे important benefit है कि it strengthens the pelvic floor muscle. अब pelvic floor muscle यानी जो muscles आपके पेशाब को control कर सकते हैं, कि अगर आपको urgently यूरिन पास करना हो, अगर आपको वॉशरूम जाना हो, है ना, अगर आप नहीं जा सकते हैं, सो द वे वी कंट्रोल इट, वी स्क्वीज द मसल्स एंड वी कंट्रोल इट. अगर आप पब्लिक प्लेस में नहीं जाना चाहते हैं, घर पहुंचने तक हाउ वी कंट्रोल दैट, सो दैट्स व्हाट द मसल्स डू. जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है, फॉर वुमेन स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी
यूजुअली व्हाट हैपन्स इज़ कि वो मसल्स वीक हो जाते हैं. मेक श्योर यू रिलैक्स आफ्टर 10 काउंट्स हियर. सो मसल्स वीक होने से चांसेस आर कि प्रोलैप्स हो सकता है. इसे कहते हैं इनकॉन्टिनेंस, जो यूरिन लीक होने लगती है. सो दिस एक्सरसाइज विल हेल्प टू एन एक्सटेंट इन प्रिवेंटिंग दैट एंड इन ट्रीटिंग दैट. तो अगर आप जानते हैं, अगर आपको लगता है दैट योर मॉम और योर सिस्टर्स और योर एनी वन, नॉट जस्ट फीमेल बट इवन मेल्स नीड दिस एट टाइम, with age what happens is they have this urgency to pass urine. उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए. they can't control, they tend to need to use the washroom a lot. So this exercise will help them control it a bit better, and that's it. So we'll do I think 2 more repetitions of this exercise. 2, 3, 4, 5, 6. Squeeze, squeeze, squeeze as tight as possible. अगर पिलो नहीं है, you can use a ball, you can use anything. Basically आपको बस अपने thighs को साथ में squeeze करना है. One last repetition. 10, 9, 8, 7, 6. Don't press it with your hands like this. 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. Now what we're going to do is Baddha Konasana, which is butterfly pose. You're going to try and bend your leg and bring the feet as close to the groin as possible. If it does not come till here, that's fine. अगर यहाँ तक आ रहा है पैर, that's great. Now bend the other leg as well. Make both the feet touch each other. Now I'm just going to turn around so you can see better. After you reach here, what you want to do is, अगर आपके घुटने यहाँ पे है, they're not touching the floor, that's okay. No need to push them down. Just stay there. Eventually they might touch the floor, and sometimes they may even not, because we are all built differently. हम सबका bone structure similar नहीं होता. So sometimes you may not be able to touch the knees to the floor. That's completely okay. बट हमें कोशिश करनी है कि ये फीट जितना हमारे थाइस और ग्रोइन के करीब आ सके उतना डेली ला सके. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, आपके दोनों फीट टच कर रहे हैं. सो यू आर गोइंग टू होल्ड द एंकल्स और योर फीट लाइक दिस, एंड यू आर गोइंग टू फ्लैप योर लेग्स. सो दिस इज़ द बटरफ्लाई पोज. फ्लैप देम फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. Bring the knees together or straighten your legs if you have to. अगर आपको डॉक्टर से एडवाइस मिली है कि आपको घुटना बेंड नहीं करना है, you can be a little cautious about this. But अगर आपको घुटना बेंड करने में पेन हो रहा है, just try and bend and see the knee for 5 to 6 times. If the pain reduces and does not increase too much, I urge you to do this exercise. इससे आपका पेन बेटर हो सकता है. जॉइंट में थोड़ी फ्री मूवमेंट्स आएगी and you'll feel better after this. So we are going to do it 5 times together. So 4 more times. If your knee is here, no problem. आप यहाँ पे भी वो फ्लैपिंग कर सकते हैं. अगर आपका नी पूरा नीचे है, flap it there. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. Straighten the knees. Give yourself a little break. And 3 more times. Bend the knees. Bring the feet as close to the groin as possible. हर टाइम थोड़ा और नज़दीक लाने की कोशिश करिए. And flap for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. And relax. We'll do one more time, and the next time you can do it on your own. Flap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
and 1. Bring the knees together and relax. So this was our sitting exercise. If at all doing this exercise अगर आपका पेन बढ़ रहा है, please do not do it. Please be smart about it. This is just a video to give you a general guidance. This is not a personalized plan for you. तो ये सबके लिए काम शायद ना आए, but majority of people can benefit from this exercise. And if you have any issues with your health, or you want to consult me, you can let me know in the comments below, or you can contact me on my social media handles and I can consult you. But if you're doing it by yourself, be cautious, take care of yourself and do it smartly. So we're going to end this practice with a little relaxation, and then we'll go to my Fit Physio tip for the day. So relaxing your shoulders, palms facing upwards. Sit in any comfortable position. It doesn't have to be this. It can be on a chair, on a sofa. Just keep your back straight if possible. Take support of the wall if needed. And relax your shoulders. लंबी सांस अंदर and सांस बाहर. Breathe in and breathe out, relaxing your shoulders. अपने shoulders को ज़मीन की तरफ push करिए. Breathe in and breathe out. Slowly, you may open your eyes. That's it. That was a very small relaxation, to be honest. Okay, that was a very small relaxation. If you want, you can pause this video and continue with that. And coming to my Fit Physio tip, अगर आपको घुटने के दर्द का प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इट्स सिंपल. अपने पोस्चर का ध्यान रखिए, ज़्यादा टाइम तक बैठिए नहीं. अगर आप बैठे हैं तो प्रॉपर बैक सपोर्ट लेकर बैठिए. एंड जो हमने अभी एक्सरसाइज की है, अगर आप ये दिन में 2 से 3 बार करेंगे, इट विल बी ग्रेट फॉर यू. कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट वंस अ डे कर सके उससे रेगुलरली, टेकिंग अ ब्रेक ऑन संडे और एनी वन डे. किसी भी दर्द के रिलीफ के लिए अगर आपको कोई एक्सरसाइज बताई जा रही है तो उसे कंटिन्यू रखना इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. एक्सरसाइज दवाई की तरह नहीं होती. दवाई खाते ही आपको तुरंत उसका असर पता चल जाता है. एक्सरसाइज इज़ डिफरेंट. अगर आप लगातार एक्सरसाइज करते रहेंगे 1, 2, 3 हफ्ते तक, महीनों तक, तब जाके आपको असर उसका पता चलेगा, एक्चुअल इफ़ेक्ट पता चलेगा. एंड अगर आपको घुटने का दर्द का प्रॉब्लम है, आई अर्ज यू कि आप रेगुलरली एक्सरसाइजेस करते रहिए. एंड अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, उन्हें कंसल्ट करिए ताकि आपको दर्द में ज़्यादा देर तक ना रहना पड़े. सो हमारे अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने ग्रुप्स पे, क्योंकि आजकल सभी लोगों को घुटने के दर्द का प्रॉब्लम होता है. एज इज़ नॉट द लिमिट एनी मोर. मुझे भी घुटने के दर्द का प्रॉब्लम था. सो इट कैन हैपन टू एनी बडी. आप ये वीडियो शेयर करिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सरसाइज कर सके एंड अपने घुटने के दर्द को कम कर सके. एंड अंटिल देन, लेट्स कीप गेटिंग फिट एंड बेटर.